और मेरी एक और प्रार्थना है कि ये जो बेटियां बहू बनकर हमारे घर में आई हैं, इनकी भी ऐसे रक्षा करो जैसे हमने अपनी बेटियों की करी थी। दशरथ जी महाराज कहते हैं, बधूल रे के नी, बधूल रे के नी, पर घर आई, राखे हुनयन पलक की नाई। बधूल रे के नी, पर घर आई, बधूल रे के नी, पर घर आई, राखे हुनयन पलक की नाई, राखे हुनैन पलक की नाई। मैया, जो तुम्हारे घर में बहुएं आई हैं, ये भी किसी की बेटियां हैं, इनको अच्छी तरह पालन पोषण करो। मैया, अपने घर में तुलसी होती है, तुलसी, और तुलसी बहुत छोटी होए, और तुम वह तुलसी में जल डालो और बाकी रोज पत्ती खींचो के बड़ी हो जा। तू तो बड़ी नहीं हो रही, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, तो तुलसी बड़ी हो जाएगी, अरे उकड़ के हाथ में आ जाएगी। ऐसे ही हमारे घर में जो बहुएं हैं, इनसे हम अपेक्षा कर लेते हैं कि ये हमारे हिसाब से चले, या हम जो चाहते हैं ये वही करें। तो हम कह रहे थे कि तुलसी की पत्तियां खींचने से तुलसी कभी बड़ी नहीं होती। ऐसे यदि आप अपनी बहुओं को कहोगे कि ये तो मेरे हिसाब से चल ही नहीं रही, रोज बा के कान खींचोगी, तो फिर क्या होगा, वो भी तुलसी की तरह टूट जाएगी। तो तुलसी को खींचना नहीं है, तुलसी को सींचना है। ऐसे ही हमें अपनी बहुओं के कान नहीं खींचने, उनको सींचना है प्रेम से। उनको एक अवसर दें, एक मौका दें परिवार में ढलने का। वो भी तो अपना घर परिवार छोड़ के आई है। मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री को संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एक कन्या का कन्या दान करता है एक पिता, उसी दिन उसका संन्यास हो जाता है। वो अपने घर परिवार कुल खानदान को छोड़कर दूसरों के घर चली जाती है, उसी दिन उसका संन्यास हो जाता है। तो ये जो बेटियां बहू बनकर आई हैं, इनकी हम रक्षा ऐसे करें जैसे अपनी आंख की रक्षा पलक करते हैं, ऐसे उनकी रक्षा करें। और बेटी और माँ का जो संबंध होता है भैया, वो बड़ा पवित्र और मित्रवत संबंध होता है, बहुत मित्रवत संबंध होता है। बेटी जो बात अपने पिता को नहीं बता सकती, वो बात अपनी माँ को बता सकती है। आज कल के बच्चे अपने माँ बाप के विपरीत क्यों चले गए? क्योंकि हमने उनकी बातें सुनना बंद कर दिया। देखो, जब वो बहुत छोटे थे, तब वो हमें आकर हर बात बता देते थे और हम हंस जाते थे। लेकिन जब वो बड़े हुए और उन्होंने आपको एक दो बात बताई, तो आप गुस्सा करने लगे, आप पीटने लगे। तो फिर बच्चा समझ जाता है कि अच्छा, ये बात इनको बतानी है, ये बात इनको नहीं बतानी है। यदि हम अपने संतान की प्रत्येक बात को सहजता से सुने, तो वो प्रत्येक बात आपको आकर बताएंगे। लेकिन गलती हमारी है, हम उनको बताने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अरे, उसका अनुभव होगा, वो स्वयं ही सीख जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अपना काम कहने का है, अगर संतान नहीं मान रही तो जाने दो, उसका खुद अनुभव रहेगा तो वो खुद सीख जाएगा। तो सत्संग की हम सबको जरूरत है, बालकों को, वृद्धों को, सभी को जरूरत है। सत्संग, हनुमान जी ने भी सत्संग किया भैया, और कहाँ किया? लंका नगरी में सत्संग किया। हनुमान जैसा भगवान का भक्त रावण की लंका में जाकर भी सत्संग कर लेता है, और हम भारत देश में रहकर भी सत्संग नहीं कर पाते। अरे, सत्संग में बैठकर भी सत्संग का लाभ नहीं ले पाते। हनुमान जी जब जा रहे थे ना सुंदरकांड में लंका की तरफ, पहले तो वो सब कह रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे समुद्र पार, जी ये संशय कछु फिरती बारा, अरे चले तो जाएंगे पर लौटना असंभव है।
सब अपना अपना मंतव्य दे रहे थे। तो जामवंत की नजर गई कि हनुमान जी कहाँ गए। हनुमान जी को देखा तो एक एकांत में बैठे हैं और जाप चल रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। एक बात और बता दूं, कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री किशोरी जी की भक्ति करनी पड़ेगी, और राम जी को प्राप्त करना है तो जानकी की भक्ति करनी पड़ेगी। यदि गुरु जी से मिलना है तो पहले माता जी से आके बात कर लो। अगर गुरु जी का मन न भी हुआ तो भी माता जी मिलवा देंगे, ये नियम है। यदि राम जी को चाहते हो तो जानकी मैया को भजो। एक बार क्या हुआ, एक बीच में बात याद आ गई, तुलसी बाबा की एक बार तबीयत खराब हो गई और बहुत कमजोर हो गए, दुर्बल हो गया शरीर। तुलसी बाबा का शरीर दुर्बल हुआ तो राम जी बड़ी चिंतित हुए। राम जी चिंता में बैठे तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु हनुमंत लाल के होते हुए भी आप चिंता में बैठे हो। राम जी ने कहा, भैया क्या बताएं, तुलसीदास का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। हनुमान जी कहते हैं, हम अभी जाते हैं और अभी स्वस्थ करते हैं उनको। हनुमान जी पहुंचे तुलसी बाबा के पास, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तुलसी बाबा ने कहा, जय जय राम। हनुमान जी ने पूछा कि आपकी तबीयत कैसे खराब हुई। तुलसी बाबा कहते, नहीं हम तो स्वस्थ हैं। हनुमान जी बोले, आप स्वस्थ नहीं हो, अपनी नाड़ी दिखाओ। हनुमान जी ने तुलसीदास की नाड़ी देखी तो कहा कि आप अभी कोई औषधि ले रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, अरे कैसी बात कर रहे हो, हमारे लिए तो एक ही औषधि है और वो है राम का नाम। हम तो राम 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 जपते रहते हैं। हनुमान जी बोले, यही तो गलती कर रहे हैं आप। शरीर का पालन पोषण तो माता करती है, तो माता को छोड़कर पिता के पीछे पड़े हो। राम राम नहीं बोलो, जय सिया राम बोलो, क्योंकि जानकी मैया के बिना आपका पालन पोषण नहीं होगा। आप राम को भजें, राम के साथ में जानकी को भी भजें। तो राम जी राम राम कर रहे हैं। जामवंत ने कहा कि का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना। चुपचाप कायकू बैठे हो। एक बहुत मार्मिक बात है, हनुमान जी की जामवंत ने यहाँ बड़ाई कर दी, पर हनुमान जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत कहते हैं, पवन तनया बल पवन समाना, का चुप साधे रहे हु बलवाना। अब देखो का भयो, जामवंत ने यहाँ बड़ाई कर दी। कौन की? हनुमान जी की। पवन तनया बल, पहले हनुमान जी की बड़ाई करी, हनुमान जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत ने सोची कि अच्छा इनकी बड़ाई करने से इन्हें फर्क नहीं पड़ता तो इनके बाप की बड़ाई कर दो। फिर कहते हैं पवन तनया बल पवन समाना। अरे चलो तुम्हारी बड़ाई करी, कोई एक्टिविटी नहीं भाई, तुम्हारे बाप की बड़ाई करी तो भी टसते मस नहीं भाई। ये हनुमान एक ऐसा दास है राम जी का, जिसकी कितनी भी बड़ाई कर दो उसे अभिमान नहीं होता। वो तो अपना रूप तब जागृत करता है जब रघुनंदन की बात आ जाती है। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहे हो बलवाना। हनुमान जी शांत बैठे हैं। फिर जामवंत ने कहा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयहूँ पर्वताकारा, सुनत ही भयहूँ पर्वताकारा, का चुप साधे रहे बलवाना। पवन तनया बल पवन समाना, राम काज लगे तब अवतारा, सुनता ही भयहूँ पर्वताकारा।
बड़ाई करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान के पिताजी की पवन देव की बड़ाई करी, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जामवंत ने कहा कि राम काज लग तब अवतारा और सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। जैसे ही राम जी का नाम लिया तो हनुमान जी बड़े हो गए। द्वारकापुरी के सज्जन भी तो हनुमान जैसे ही हैं, देखने में छोटे हैं, लेकिन जैसे ही सत्संग की चर्चा चलाई तो सबने अपना हनुमान जैसा रूप बना लिया और सबने इस सत्संग में तन से, मन से, धन से सहयोग दिया। वैसे सहयोग देते हैं, लेकिन जैसे हनुमान जी ने राम का नाम सुनकर अपना रूप बड़ा कर लिया था, ऐसे ही द्वारकापुरी के जो लोग हैं, मैयाएं हैं, इन्होंने भी सत्संग का नाम सुनकर मैया के प्रांगण में आकर हनुमान जैसा रूप बना लिया। भैया हमारे नाम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम इतने बड़े आदमी, हम फलाने सिंह ढिकाने सिंह, इतने बड़े हम प्रॉपर्टी वाले, पैसा वाले, बड़े बड़े लोग छोटा काम नहीं कर पाते और हनुमान जी छोटे से बन के बड़े बड़े काम कर देते हैं। मसक समान रूप कप धरी और लंकई चले सुमिर नरहरि। मच्छर जैसा रूप बनाकर बड़े बड़े काम कर देते हैं और हम इतने बड़े होके और छोटे छोटे काम नहीं कर पाते। मसक समान रूप कप धरी लंकई चले सुमिर नरहरि। कौन मिली है हनुमान जी को? लंका में लंकिनी मिली है। ये लंकिनी कौन है? ये लंका की रखवाली करती है। लंकिनी आई, लंकिनी ने कहा, ए चोर कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने कहा, चोर किसको कह रही है? हमें चोर कह रही है। बोले हाँ, तुम चोर की तरह ही तो लंका में प्रवेश कर रहे हो। हनुमान जी ने बोले, बाबरी हम तो सीआईडी इंस्पेक्टर बन के आए हैं। ये रावण हमारी मैया का हरण करके लाया है और हम उसका पता लगाने आए हैं, और तू सीआईडी इंस्पेक्टर को कह रही है कि चोर? अरे चोर तो तेरा महाराज है जो मेरी मैया का हरण करके लाया है। लंकिनी नहीं मानी, लंकिनी तो पीछे ही पड़ गई हनुमान जी के। हनुमान जी कौन है? राम के दास हैं, राम के भक्त हैं। हनुमान जी चलता फिरता सत्संग है। लंकिनी जब सत्संग के पीछे पड़ गई तो सत्संग ने भी लंकिनी के ऊपर कृपा कर दी। हाथ नहीं छोड़ा लंकिनी ने। लंकिनी कहती है कि मैं तुझे दंड दूंगी। हनुमान जी ने क्या किया? मोटे का एक क्या दिया? मुक्का दिया एक। मोटे का एक महाकपिहानी रोधेर बमत धरनी धनमानी। पुणे संभारी उठी सोलंका जोर पानी कर बिना यस शंका। क्या कहती है? हाथ जोड़कर जब हनुमान जी ने मुक्का मारा, लंकिनी के मुख से रक्त निकला तो विरक्त हो गई और कहती है, तात मोर अति पुण्य बहुता देखे हु नयन राम कर दूता। हनुमान जी कहते हैं, अच्छा एक मुक्का पड़ेगा तो पहले चोर कह रही थी, अब रामदूत कहने लगी। लंकिनी कहती है, हनुमंत आपके मुक्के में वो जादू है, आपके मुक्के का चमत्कार है कि मुझ जैसी अभागिन राक्षसी के ऊपर आपने कृपा करी। हनुमान जी ने मुक्का मारकर लंकिनी की दृष्टि को बदल दिया। ये सत्संग भी अपनी वाणी के द्वारा, ये व्यासपीठ भी राम कथा के द्वारा, कृष्ण कथा के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, इतिहासों के द्वारा हमारा रक्त निकालकर हमें विरक्त बना देता है। ये सत्संग की मार है भैया। जो संत वाणी बोलते हैं, ये सत्संग की मार है। ये सत्संग की मार। साधुन के ढक्का भले निर्मल होत शरीर। लंकिनी को अवय दान दिया। लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कंग तूलिन ताहे सकल मिले जो सुख लब सतसंग।
ऐसे हैं हनुमान जी जो लंकिनी के साथ सत्संग कर लेते हैं। हनुमान जी ने सत्संग किया विभीषण जी के साथ में। भैया आप रामायण में देखिए बहुत सारे लोगों को हनुमान जी ने राम जी से मिलाया है। विभीषण को राम जी से किसने मिलाया? हनुमान जी ने। बोला करो। अच्छा, बाली को भी किसने मिलाया राम जी से? हनुमान जी ने। जानकी को पुष्प वाटिका में भी सखी बनकर किसने मिलाया राम जी से? हनुमान जी ने। और भैया हनुमान जी ने जानकी मैया की खोज कर फिर दोबारा जानकी मैया को राम जी से मिलाया है। हनुमान ने अनेकों भक्तों को राम जी से मिला दिया है। तो क्या ये हनुमंत लाल हमें राम जी से नहीं मिलाएंगे? अवश्य मिलाएंगे। यदि हम सत्संग की शरण लेते हैं, सत्संग में हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं, अगर वो रीच जाएं तो समझ लो वो राम जी की गोद में ले जाकर बिठा देंगे। अच्छा, और ये जो हनुमान जी हैं, हनुमान जी के पूंछ है, हनुमान जी के पूंछ है, और द्वारकापुरी के हनुमान जी के तो पूंछ भी और मूछ भी है। पूंछ और मूछ दोनों हैं। रावण जो है वो सबसे ज्यादा हनुमान जी की पूंछ से जलता है, पूंछ से। अब पूंछ दो तरह की होती है, एक तो वो पूंछ बंदरवाई लंगूरवाई जो पूंछ, और एक वो पूंछ। अरे तुम्हारी तो बड़ी पूंछ है ना, पूछताछ, समझ गए कि नहीं? अरे तुम्हारी तो बड़ी पूंछ है, तुम तो बड़े बड़े लोगों में बैठते हो, तुम्हारी तो बड़ी पूंछ है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केडी सोनगिया जी से निवेदन करूंगा ऊपर आ जाएं, ऊपर आ जाएं। ही क्षणों में महाराज जी संत कृपाल सिंह जी आने वाले हैं, और तब तक बिटिया के सत्संग के हम आनंद और लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में हमारे 64 वार्ड के पार्षद मनोज यादव जी आए हुए हैं। बहुत बहुत सब लोग मिलकर के तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे परिकर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में अरविंद शर्मा जी, विजय शर्मा जी और दुबे जी सब आए हुए हैं। उपेंद्र तोमर जी सभी आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। रावण को सबसे ज्यादा कष्ट है हनुमान जी की पूंछ से। तो रावण क्या कहता है, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। लेकिन भैया और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के चक्कर में रावण की पूरी सोने की लंका ही जल गई। रावण की सोने की लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी का कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक ही घर बचा, और वो घर किसका है? विभीषण का घर है। जो लोग सत्संग से प्रेम नहीं करते उनके घर सोने की लंका की तरह जल जाते हैं, और जो सत्संग करते हैं उनके घर लंका में होने के बाद भी विभीषण की तरह बच जाते हैं। तो द्वारकापुरी वालों से मेरी प्रार्थना है कि द्वारकापुरी में जो हनुमान जी हैं, इनके तो पूंछ भी है और मूछ भी है। तो गुरुजी से व्यवहार बना के रखना। अगर गुरुजी रुष्ट हो गए तो हनुमान जी रुष्ट होंगे, और हनुमान जी हमारी पूंछ और मूछ दोनों ही कटवा देंगे। इसलिए हमेशा बना के रखना कि हनुमान जी हमारी पूंछ और मूछ दोनों ऊंची रखें। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। आओ 2 मिनट संकीर्तन कर लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा श्री राधा, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली बजाते हुए आप लोग तो मौन पे हैं, ताली बजाते हुए सभी ताली बजाएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण
क्षमा बोल जय जय राधा जय जय राधा श्री राधा जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा। आपकी तालियों की आवाज कम आ रही है, जोर से ताली बजा। आज ही तो बजानी है, कल से तो भोजन करना है कि रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। ओ श्री राधे राधे बोल, श्री राधे राधे बोल। जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। तुम तो बोल ही नहीं रही। अच्छा एक बात बताएं, तुम होड़ी ले हो, तुम होड़ कत्तो, बताओ कैसे? देखो अवाल पता चलेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। हम धीरे बोले तो तुम धीरे बोले। बोल जगदम्बे मैया की। होड़ीले हैं क्या नहीं? हम धीरे बोले तो तुम धीरे बोले, हम तेज बोले तो तुम तेज बोले। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी ने बड़े प्रेम से सम्मान से सत्संग का श्रवण किया और मेरा एक अनुभव रहा यहाँ रहने का। इस प्रांगण में जो भी प्रवेश कर जाता है वहाँ कोई भी किसी भी जाति या मजहब का हो, सबको प्रेम दिया जाता है। इस आश्रम में रहने वाले जो परिवार हैं वो बहुत ही ज़्यादा सहज हैं। ये कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में इतना सहज और सरल परिवार नहीं देखा मैंने अपने जीवन में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्नेह मिला, बहुत प्रेम मिला। गुरुजी का प्रेम मिला और माता जी का भी बहुत प्रेम मिला, बहुत वात्सल्य स्नेह मिला। आप अपनी कृपा दृष्टि और छत्र छाया सदैव हम पर बनाए रखें और मातेश्वरी से प्रार्थना है कि अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनाए रखें। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ बहुत प्रेम मिला, बहुत स्नेह मिला और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में हूँ, सब मुझे बेटी बेटी कह के बुलाते रहे। और कोई मुझे प्रणाम करता है तो कोई मुझे आशीर्वाद भी देता है। मैं माता जी से रोज आशीर्वाद लेती हूँ। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सत्संग की गंगा नित्य निरंतर ऐसे ही चलती रहे। गुरुदेव की मातेश्वरी की कृपा हम सब पर बनी रहे। सभी का बहुत बहुत आभार। जय सिया राम, जय सिया राम। सिया राम। आज हमारी बेटियों ने अभी जो सत्संग की गंगा बहाई है, 7 दिन नहीं हो पाए लेकिन 5 ही दिन की सत्संग की गंगा ऐसी बही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा।